क्योंकि ऊंचाई पर दुर्घटना जानलेवा हो सकती है। किसी ऊंची जगह चढ़ अभी क्या हुआ उसके साथ? बेल्ट वो लेके गया साथ में, पहना नहीं, बगल में रखा हुआ है और सोचता है मैं तो वो ऋतिक रोशन हूँ, ऐसे करके उड़ जाऊंगा। उड़ गया, देखो नीचे गिर गया ना। तो इसीलिए बेल्ट पहन के रखना है और पहनने के बाद उसको एंकरिंग भी करना है। चढ़ते वक्त केवल सुरक्षित सीढ़ी का ही इस्तेमाल करें और ध्यान रहे चढ़ते वक्त या तो सीढ़ी को आपके सहकर्मी ने मजबूती से पकड़ रखा हो या फिर वो रस्सी या तार से बंधी किसी भी बॉक्स, ड्रम। यहाँ पे इसमें बोला है रस्सी या तार से बंधी हो, पर हमारी साइट पे रस्सी या तार से सीढ़ी बांधना अलाउ नहीं है। यहाँ पे लेडर क्लैंप आता है, एक लेडर क्लैंप, उसी क्लैंप से ही जो सीढ़ी है वो बंधी हुई, टाइट हुई होनी चाहिए। आप इसको देख के मत बोलना कहीं साहब ने हमें दिखाया था जी उसमें तो रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, वीडियो काफी पुरानी है, उसमें ऐसा बताया गया है। आदि असुरक्षित चीजों पर ना चढ़ें। ऊंचाई पर काम करते समय अपने टूल्स लापरवाही से ना रखें, क्योंकि इनके गलती से नीचे गिरने से आते जाते सहकर्मियों को चोट लग सकती है। वेल्डिंग। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं तो साहब जा रहा हूँ, मेरे को हेलमेट की क्या जरूरत है? मैं काम थोड़ी कर रहा हूँ जो मैं हेलमेट लगाऊंगा, यही बोलते हैं ना। वो आदमी क्या कर रहा था? काम कर रहा था। वो जा रहा था, वो पानी पीने जा रहा था, वो काम करते करते थक गया, वो पानी पीने जा रहा था। ऊपर जो काम कर रहा था उसने क्या किया? जो लूज मटेरियल है फेंका नहीं, जो लूज मटेरियल है उसको एक बॉक्स के अंदर या अपने साथ में टाई करके नहीं रखा। वो लूज मटेरियल ऊपर से खिसक के नीचे गिरा और जो नीचे से निकल रहा था उसकी मुंडी में आके लगा। अब नीचे वाले का गलती है? कोई गलती नहीं है, गलती ऊपर वाले का है। तो इसीलिए बोलते हैं जो भी आप कभी भी जाते हो, इसमें दो चीज है। पहली चीज, कभी भी ऊपर ना छोड़े, और दूसरी चीज कहीं पे भी जा रहे हो ऐसा नहीं बोलना है जी मैं तो जा रहा हूँ साहब, हेलमेट का क्या करना है, अभी निकल जाऊंगा, बस 1 मिनट लगेगा। उस 1 मिनट में मालूम नहीं ऊपर से क्या आके गिर जाए, पता चलता है कभी? सुरक्षा। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग हेलमेट और दस्तानों को जरूर पहनें। आने जाने के रास्ते पर वेल्डिंग का काम न करें और रास्ते को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। ध्यान रहे अगर आप ऊंचाई पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो नीचे सीमा क्षेत्र निर्धारित करें और उचित साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। वेल्डिंग मशीन के होल्डर्स, लीड्स, क्लैंप्स और ग्राउंडिंग को इस्तेमाल से पहले जांच लें। सभी वेल्डिंग मशीनों के कनेक्शन में ELCD का इस्तेमाल जरूरी है, इससे आपको पूर्ण सुरक्षा मिलती है। वेल्डिंग करते समय आसपास के इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए उसे ठीक से ढक कर रखें। ज्वलनशील वस्तुएं जिनमें आग पकड़ने का खतरा हो, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर इत्यादि के नजदीक वेल्डिंग कभी न करें। गैस कटिंग सुरक्षा। गैस कटिंग करते समय बहुत सावधानी से सभी बताई गई बातें और लगाए गए सेफ्टी साइंस का पालन करें। कभी भी गैस कटिंग गीली और बंद जगहों पर ना करें। हमेशा खुली और हवादार जगह का ही चयन करें। गैस कटिंग बंद जगह पे क्यों नहीं करनी चाहिए? कभी आपने गैस कटिंग के साथ काम किया है कभी? जब गैस कटिंग करते हैं उस समय बहुत सा धुआं बंद होगी, धुआं बाहर नहीं जाएगा तो आपका सांस रुक के आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए गैस कटिंग को खुली जगह में करना चाहिए जहाँ पे हवा चल रही हो। ठीक है, ताकि आपको सांस लेने में भी आसानी रहे और आसपास के इक्विपमेंट को भी नुकसान न पहुंचे। गैस सिलेंडर को कभी भी जमीन पर रोल न करें। इस्तेमाल के समय सिलेंडर को निर्धारित ट्रॉली में सीधा इस ट्रॉली में लेके जाना है हमेशा गैस सिलेंडर को। ऐसा नहीं है कि हमें तो एक खिलौना मिल गया, लात मारो चलो भाई अभी 2 मिनट में पहुंच जाएगा साहब, लेके आता हूँ तुरंत, है ना। उधर से फोन किया वेल्डर ने, भाई मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा सिलेंडर लेके आओ। इधर से रामू बोलते हैं हाँ जी साहब अभी लेके आया। पता चला भरा हुआ सिलेंडर है, उसको लात मारते हुए ठेलते हुए जा रहा है मजे से, वो पहुंचा नहीं, उससे पहले सिलेंडर फट गया। जो नियम जो कानून बने हैं उसी के साथ काम करना है। ठीक है,
खड़ा रखें और कार्य के बाद गैस नोजल बंद करना ना भूलें। अपनी कटिंग टॉर्च, गैस रेगुलेटर्स और गैस पाइप की अच्छी तरह से जांच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि ये कहीं से कटी फटी या लूज ना हो। सही पहचान के लिए होजेस और एक्सेसरीज को निर्धारित रंग दिए गए हैं। ऑक्सीजन के लिए नीला और एसिटिलीन को लाल रंग दिया गया है। ध्यान रहे, कार्य शुरू करने से पहले ऑक्सीजन और एसिटिलीन प्रेशर एडजस्टिंग नॉब 0 पे हो। पहले एसिटिलीन टॉर्च वाल्व खोलें और उचित स्पार्क लाइटर से ही चलाएं। माचिस या सिगरेट का इस्तेमाल कभी न करें। इसे काला धुआं छटने तक एडजस्ट करें और उसके बाद ही ऑक्सीजन वाल्व खोलें और उचित लॉ पर सेट करके ही इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, कहीं से भी कोई गैस का रिसाव न हो रहा हो। कार्य खत्म होने से पहले एसिटिलीन वाल्व बंद करें और उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व बंद करें। इससे बैकफायर की संभावना से आपका बचाव होगा। गैस वाल्व बंद करने के बाद टॉर्च वाल्व को भी अच्छी तरह से बंद करने, गैस कटिंग करते समय भी पानी या रेत से भरी बाल्टी पास रखना अनिवार्य है। भारी भार उठाने की सुरक्षा, ईओटी क्रेन या मोबाइल क्रेन या फिर इस प्रकार के किसी भी उपकरण से भारी सामान उठाते हुए कृपया इन बातों का ध्यान रखें और उनका पालन करें। भार के आकार, वजन और गुरुत्वाकर्षण केंद्र को ध्यान में रखते हुए उचित क्षमता के स्लिंग का इस्तेमाल करें और ये भी सुनिश्चित करें कि स्लिंग का इस्तेमाल सही एंगल से किया जाए। भार उठाते वक्त ध्यान रहे कि भार संतुलित तरीके से उठ रहा हो और उसके फिसल कर गिरने की कोई गुंजाइश न हो। जहाँ काम हो रहा हो वह। अभी क्या हुआ, तो ऐसा टेढ़ा था मतलब बिल्कुल लोड उसने सही लिया नहीं। जैसे जैसे ऊपर गया वो ऐसे ऐसे झूलने लगा तो उसके अंदर जो एक बॉक्स था वो गिर गया। किसी को चोट लगे ना लगे पर मटेरियल का तो नुकसान है ना, सामान तो डैमेज हो रहा है। उस चीज का ध्यान रखना है। कोई भी चीज को उठाना है उसको सीलिंग इस तरह से लगाना है ताकि वो सेंटर में रहे, झुके ना इधर झुके ना इधर झुके ना इधर झुके। ठीक है। हाँ, हमेशा नजर रखें, क्रेन के रास्ते में कोई रुकावट न हो और भार के नीचे कभी न चले। ऑपरेटर को केवल एक ही आदमी निर्देश दें, बाकी लोग अपने निर्धारित स्थान से ही निगरानी रखें। जरूर। अभी क्या होता है, हमारे वो गांव में बोलते हैं ना, रायचंद बहुत होते हैं ना। वो एक आदमी कोई बोलता है नहीं भाई तुम इधर से करो, ये एरिया है, वो उसको सिग्नल दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब तक दूसरा बोल रहा है तेरे को ज्यादा मालूम है, इधर से जाएगा टाइम लगेगा, तुम इधर से लेके आओ भाई। तब तक एक तीसरा और बीच में खड़ा हो जाता है मुखिया, वो बोलता है नहीं तुम दोनों गलत हो, तुम इधर से लेके आओ। तो ऑपरेटर क्या करेगा, कंफ्यूज हो गया, उसको मालूम नहीं है कहाँ लेके जाऊं मैं। उसी समय हादसा होता है, उसी समय एक्सीडेंट होता है। तो हमेशा ऑपरेटर को एक ही आदमी सिग्नल देगा। जरूरत पड़ने पर तुरंत उसकी सूचना निर्देश देने वाले व्यक्ति को दें। अग्नि सुरक्षा, वेल्डिंग, गैस कटिंग इत्यादि की वजह से आग लगने की स्थिति में पानी या रेत डालकर उसे बुझाएं। फायर एक्सटिंग्विशर और अलार्म को कवर न करें और ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से दिखाई दे सके। आग लगने की स्थिति में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल, लकड़ी, कागज, कपड़े या प्लास्टिक घटना स्थल से तुरंत हटा दें। यदि कोई दुर्घटना हो या आपको संपत्ति के नुकसान की जानकारी मिले तो आप तुरंत अपने सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दें। विद्युत सुरक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाले मेटल टॉप सॉकेट और प्लग्स का ही प्रयोग करें और कभी भी सॉकेट में खुले हुए नंगे तार न डालें। केबल मैनेजमेंट, वो आदमी क्या किया अभी, वो हैंड ग्लव्स भी नहीं पहना, उसके प्लग भी नहीं था और जाके सीधा घुसेड़ दिया, उसको करंट आ गया। अपने से इलेक्ट्रीशियन, अपने से लाइट का मिस्त्री नहीं बनना है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आप इलेक्ट्रीशियन को बताइए या अपने सुपरवाइजर को बताइए या सेफ्टी टीम को बताइए भी इसको सब सही करवा के दीजिए। ठीक है। दुर्घटना से बचने के लिए जमीन पर केबल न छोड़ें और उनको समेटकर सुरक्षित जगह पर ही रखें। ओपन ट्रेंच, हमेशा काम खत्म होने पर ट्रेंच को उचित तरह से बंद करें। फॉल प्रोटेक्शन, ऐसी जगह जहां गिरने की संभावना हो उस जगह फर्श के खुले हिस्से की उचित तरीके से फेंसिंग करें। सुरक्षित प्रवेश, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए बनाए गए सुरक्षित रास्तों का ही प्रयोग करें। गृह व्यवस्था, काम खत्म होने के बाद ध्यान दें कि आपने सारा सामान ठीक से उसकी निर्धारित जगह पर सुरक्षित रख दिया है और हाँ, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र पर गंदगी न फैलाएं। हाउस कीपिंग जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है।
आपका काम खत्म होने के बाद जो काम में उपयोग होने वाले औजार हैं, जो आपकी मशीन है, उन सबको एक व्यवस्थित जगह पे रख दें और काम करने के दौरान जो भी छोटे टुकड़े हैं, बैटन के टुकड़े हैं, कीला है, कुछ भी है, जो कटा हुआ वेस्ट मटेरियल है, उसको एक जगह इकट्ठा कर दें। कील तो बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखें, जो कील मुड़ गई है, टेढ़ी हो गई है, यूज़ में नहीं है, उसका एक आप काम शुरू करने से पहले एक अलग से बॉक्स बना लें छोटा सा। जो कील मुड़ गई है उसको उस बॉक्स में डालें और जो साफ में रखें। साइड के ऊपर कीला बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर बिखरा हुआ होगा तो आप सुबह आएंगे, वहाँ पे चलेंगे तो सबसे पहले आप ही के पाँव के अंदर कीला घुस जाएगा। तो वो आपके लिए जरूरी है, हाउस कीपिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। शिष्टाचार। कार्य क्षेत्र पर सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी का सेवन ना करें और यहाँ वहाँ ना थूके। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करके कभी कार्य पर ना आए। इससे आपको खुद को ही नहीं दूसरों को भी हानि पहुँच सकती है। साइट पर काम करते समय या मशीन चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग न करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, शर्मा फैब्रिकेटर्स एंड इरेक्टर्स आपसे आशा करते हैं कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और अपने साथ साथ सबकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आया समझ को तो भाई सही रहेगा, नहीं रखोगे तो आपकी मर्जी है। एक इंडक्शन पेपर निकाल दीजिए। से रिलेटेड अपना एक छोटा सा वीडियो था, जो कि हमको साइट पे जब काम करेंगे ना तो ये सब हमको चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमको क्या क्या चीज़ प्रिकॉशंस लेना है, वो सब चीज़ें ध्यान देना है। लेकिन हमारा काम क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम जब यहाँ पे कंपनी में काम करने आए, कुछ आदमी काम किए होंगे, कुछ आदमी नए होंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का जो पॉलिसी, सेफ्टी पॉलिसी है, क्वालिटी पॉलिसी है, उसके बारे में, और हम क्या काम करेंगे उसके बारे में, आपके वर्क से रिलेटेड। तो उस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम आए किस जगह पे, ये चीज़ होता है ना, जब हम कहीं काम करने जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, गांव में भी होता है, किसी कहीं पे जाते हैं काम करने के लिए, तो उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा जगह है ये जहाँ पे आप लोग काम करने आया है, कौन सा जगह है? बड़ोदरा। ये बड़ोदरा सिटी में डुमाड़ में IOCL का प्लांट है, SKB कॉन्ट्रैक्टर है, जिसमें आप लोग काम करने आए हैं। आपका सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया सोमा भाई, है ना। करेंगे, ये चीज़ जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आपका इधर में जो भी लोकेशन है तो उस लोकेशन के बारे में, एरिया के बारे में जानना, आपस में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। इंडक्शन का कहाँ पे है? ठीक है। इंडक्शन दूसरी फाइल से गिर गया, बहुत सारा रीज़न होता है। कुछ भाड़ा सही नहीं है, बांधा नहीं है, मतलब बहुत सारा रीज़न होता है जिसकी वजह से हमको परेशानी होती है।